आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में कंसोलिडेशन नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत में ही और थोड़े से दबाव में बाजार आपको अब दिखाई देगा, लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है। दिन के निचले स्तरों पर जरूर बाजार आ चुके हैं, लेकिन हल्के प्रेशर के साथ निफ्टी 18,300 के ऊपर इंटैक्ट है। ऑल्दो जो लेवल्स हमने शुक्रवार के सत्र में आते हुए देखे थे 18,350 के ऊपर बाजार बंद हुआ था, उन स्तरों से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। बैंक निफ्टी भी थोड़े दबाव में आपको दिखाई देगा, 100-125 नीचे है। मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो चलिए फटाफट से पहले संकेत देख लेते हैं इस वक्त का, और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। एशियन मार्केट से शुरुआत करेंगे। एशियन मार्केट्स में रिएक्शन फिलहाल आपको मिक्स दिखेगा। निके आपको 1% दिखेगा। शंघाई भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। खरीदारी कहीं है तो वो है हैंगसेंग में, ये 0.2% ऊपर है। ताइवान का बाजार ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कॉस्ट पे भी दबाव में है। तो 2-3 बाजार को छोड़कर तमाम एशियाई बाजार दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। अब नजर डालेंगे अमेरिका के फ्यूचर्स पर, तो यहाँ भी सुस्ती ही हावी है। 48 अंक ऊपर, ऑलमोस्ट 50 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं। अंकों के हिसाब से देखेंगे तो 0.15%। नेस्डेक का फ्यूचर 46 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, ये अंकों के हिसाब से 0.41% की कमजोरी। तो नेस्डेक में थोड़ा दबाव, डाउ फ्लैट टूवर्ड नेगेटिव बास के साथ कर रहा है ट्रेड। तो ये है अब तक के क्यूज। लेकिन आज मार्केट में हो क्या रहा है, कौन सी पॉकेट सेक्शन में है, वो दिखाते हैं आपको, बताते हैं बाजार की बड़ी बातें के जरिए। और मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच आज कंसोलिडेशन बाजार में हावी, 18,300 के नजदीक निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव दिखेगा, लेकिन मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है। तीसरी बड़ी बात बाजार की कि मेटल स्टॉक्स चमके हैं। विदेशी बाजारों में भी हमने मेटल्स में बाइंग देखी है और निफ्टी मेटल इंडेक्स 6 मंथ्स के हाईस पर। हॉस्पिटल, फार्मा, यहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स भी दौड़े हैं आज के सेशन में। मिड कैप्स में जाएंगे तो सीमेंट, पेपर, रियल्टी स्टॉक्स, यहां भी तेजी ही आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स भले ही थोड़े दबाव में आपको दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा, लेकिन पॉकेट्स हैं जहां पर तेजी है। अब हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इंडेक्स पर ही राय दीजिए, रिमेनिंग सेशन के लिए क्या रहेगी। थोड़ा कंसोलिडेशन तो हावी है मार्केट पर, लेकिन क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून टू यू। लग तो ऐसा रहा है कि एक अपमूव मिलना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में, क्योंकि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। 18,350, 350, 380 ये एक जोन है जहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो लगता है 42,000 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है। एक ब्रेकआउट की जरूरत है, बस लगता है वो मिल ही जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। अपमूव मिलना चाहिए, तो लॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट नहीं, इतना कह सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए इंडेक्स पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी पूछ लेते हैं। गाबा साहब, ट्रेडिंग पिक्स क्या हैं आपकी? ट्रेडिंग पिक्स मुझे हिंदुस्तान कॉपर अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छी तेजी है इसमें, कह सकते हैं कि आपको मिल सकता है। ट्रेड कर रहे हैं 115 के करीब, 116 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। 114 का कोई स्टॉप लगाकर चले हिंदुस्तान कॉपर में, तो पॉसिबल है कि 120 देखने को मिल सकते हैं आते दिन में। तो हिंदुस्तान कॉपर में ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है लॉरस लैब्स। अच्छा बेस बना हुआ है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, और डेली टाइम फ्रेम में भी एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। ट्रेड करना है, ट्रेड कर सकते हैं। 467 पे ट्रेड कर रहे हैं, अपसाइड टारगेट 475 के हैं, स्टॉप ओवर 462 का। लॉरस लैब्स, यस। ओके, तो 2 ट्रेड्स गाबा साहब ने पिक किए हैं। तो लॉरस लैब में खरीदारी की सलाह है। स्टॉक ऑलरेडी 12 रुपए ऊपर कर रहा है ट्रेड, और हिंदुस्तान कॉपर में बाइंग कर सकते हैं। आज हमने मेटल्स में, फार्मा में, दोनों में ही खरीदारी देखी है। तो चलिए एक बार इंडेक्स लाते हैं मिड कैप्स का, और आपको पॉकेट्स दिखाते हैं कहां पर एक्शन है। हालांकि आज जो भी पॉकेट्स हमने निकाली वो तेजी वाली पॉकेट्स, ये मिड कैप में भले इंडेक्स आपको फ्लैट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल फ्लैट है इस समय। 29 पॉइंट्स की वीकनेस देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल स्टॉक्स लेकर आते हैं सबसे पहले। फोर्टिस हेल्थकेयर 7.5% ऊपर है आज। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स 7.5% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल्स में 2.25% की मजबूती फिलहाल हावी है। फार्मा में अगर जाएंगे तो ग्लेनमार्क फार्मा में 3.5% का मूव। न्यूलैंड लैबोरेटरी 7% ऊपर है। वॉकहार्ड, लॉरस लैब में मजबूती है। वॉकहार्ड 5.5% ऊपर कारोबार करते हुए। आईटी, सीमेंट, ये और पॉकेट से जहां पर खरीदारी है। आईटी में एलटीटीएस 2% ऊपर, माइंडट्री में 0.3% का मूव, कोफोर्ज 3% ऊपर है, और अकेलिया काले सॉल्यूशंस में 4.5% की तेजी फिलहाल बनी हुई है। तो आईटी में भी एक अच्छी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। सीमेंट स्टॉक्स, रामको सीमेंट 3.5% का मूव। सांघी इंडस्ट्रीज, जेके सीमेंट, डालमिया भारत में भी 1% से लेकर 5% तक के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये वो पॉकेट है जहां पर बाइंग आज के सेशन में, स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में खरीदारी है। रियल्टी में
में शोभा, ओबेरॉय, इंडियाबुल्स रियल, सनटेक रियलिटी तेजी में 2.5% से लेकर 4.5% का मूव आज के सेशन में इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ओबेरॉय रियलिटी तो इनफैक्ट काफी एक्टिव है, डेरिवेटिव्स में भी 3.5% ऊपर कारोबार करते हुए। पेपर स्टॉक्स क्विकली दिखाते हैं। यहाँ पर जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, एसएसआई पेपर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए 2.5% के आसपास की मजबूती फिलहाल इन स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं अर्निंग्स की। और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के नतीजे कमजोर रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 61% बढ़ी है, लेकिन मुनाफा स्थिर है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने का असर मार्जिन पर पड़ा है और कंपनी के मार्जिन घटकर अब आधे रह गए हैं। इन्हीं नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएमडी रिटायर्ड कॉमोडोर पीआर हरि हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो सबसे पहले तो अर्निंग्स में जो मार्जिन और जो घटे हैं, आपके मुनाफा जो आपका फ्लैट रहा है, उस पर ही एक कमेंट लेना चाहेंगे। ये जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है उसी का इंपैक्ट है या और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से मार्जिन अंडर प्रेशर रहे हैं? नमस्कार दीपाली जी, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 23 का शुरुआत बहुत अच्छा था और जो मोमेंटम हमने Q1 से लिया है, वी आर कैरिड इट फॉरवर्ड एंड जो रिजल्ट्स ऑफ Q2 एंड हाफ ईयर एंडिंग अच्छा है। हमारा जो revenue from operations, if you're comparing half year to half year, have gone up by 74% from 726 crores during FY22 to 1,262 crores. Similarly, the total income has gone up by 67% and EBITDA by 31%. EBITDA has actually gone up from 125 crores to 163 crores. Profit after tax, इसमें बढ़ोतरी है 37% का, फ्रॉम 79 crores ड्यूरिंग हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर 21 टू हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर 22। अभी आपने पूछा जो मार्जिन्स के बारे में, शिप बिल्डिंग सेक्टर में अनलाइक एनी अदर इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जिसमें जो ऑप्टिमल प्रॉफिट मार्जिन्स, जब हम कॉम्पिटिटिव बिडिंग से ऑर्डर जीतते हैं, ऑप्टिमल प्रॉफिट मार्जिन्स आर अराउंड 7 to 7.5%। हमारा हाफ ईयर एंडिंग अभी जो 30 सितंबर का प्रॉफिट मार्जिन, पैट मार्जिन इज 8.11%। सो वी आर मेंटेनिंग दिस प्रॉफिट मार्जिन अबव 7.5 थ्रेशोल्ड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट जो आने वाले समय में भी सिमिलर मार्जिन्स विल बी एबल टू मेंटेन। नाउ कमिंग टू द इनपुट कॉस्ट जरूर हाई है, बट इनपुट कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेवेन्यू जनरेटेड। जैसे इक्विपमेंट प्रोक्योर करते हैं और इक्विपमेंट को ऑन बोर्ड शिप्स जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें लोअर करते हैं, नेचुरली द इनपुट कॉस्ट विल बी मोर एंड दिस इनपुट कॉस्ट इज मेनली ड्यू टू इक्विपमेंट, यार्ड मटेरियल एंड एसोसिएटेड फिटिंग्स। सो इट्स अ नेचुरल फिनोमिना इन शिप बिल्डिंग। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे का एक ग्रोथ आउटलुक लेना चाहें तो क्योंकि आपकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे सेगमेंट्स में आप काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं ऑर्डर बुक पर भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज जानना चाहती हूँ। अगर इस फाइनेंशियल ईयर का एक ओवरऑल सेंस लेना चाहें तो रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओके, आई विल जस्ट गिव अ बैकग्राउंड। FY19 में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज 1386 एंड FY22 में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस rose up by 26% to 1,758. As on date, that is after ending the half year, हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 1,262। ये आपको एक इंडिकेशन देगा हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं। एंड एज आई हैव इंडिकेटेड अर्लियर, जो टेम्पो हमारे पास अभी है, वी विल बी मेंटेनिंग इट इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल डेफिनेटली बी एबल टू provide an increase of over 25 to 30% over last year. Okay. And with similar profit 25 से 30% की ग्रोथ आप ओके सिमिलर प्रॉफिट मार्जिन्स बट ओवरऑल ग्रोथ 25 से 30% की। अच्छा सर, अभी करंट ऑर्डर बुक कहाँ स्टैंड करती है गार्डन शिप बिल्डर्स की, और अपकमिंग ऑर्डर्स जिनके लिए आप बिडर्स हैं या जो प्रोबेबल एक्सपेक्टेड हैं? Okay, our current order book, that is as on 30th September, is करीब 23,000 crores. To be exact, 22,930 crores. And the current order book is expected to get exhausted by FY27. And age of current financial year, I am expecting, GRC is expecting one more order from the Indian Navy
for which we already been declared L2 bidder. The contract is under processing with the Navy and the L1 shipyard. So we expect the order. This is to the tune of around 3,200 crores. This order, we expect the contract to be signed during the current financial year. And as far as the orders on the anvil, Navy और Coast Guard का अभी expansion plans चल रहा है. In the next year, and that is calendar year 23 or 24 में, we expect the RFPs for the next generation corvettes. This is a high value order, करीब 36,000 crores. This is the RFP is expected to come out end of 23 or that is calendar year 23 or early 24. Plus a Coast Guard order for 14 fast patrol vessels. The RFP is likely to come out by end of this year. These are the orders which are likely to fructify in the next 2 years. तो ऑर्डर विजिबिलिटी यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है. वही जी सर बताइए. जो अभी का ऑर्डर बुक हेल्थी है एंड आप जैसे आपने अभी बताया जो ऑर्डर विजिबिलिटी अच्छा लग रहा है. इट इज लुकिंग पॉजिटिव. ओके तो ऑर्डर विजिबिलिटी अच्छी है और जैसे बताया सर ने यहाँ पर कि इंडियन नेवी कोस्टल एक्सपेंशन होगा. 36,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स उनकी तरफ से रिलीज होंगे. उसमें डेफिनेटली गार्डन शिप बिल्डर्स को फायदा होगा और इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में एक बड़ा ऑर्डर इंडियन नेवी से भी एक्सपेक्टेड है जो कि 3,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है. शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए CNBC आवाज से और गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए. स्टॉक 1.5% ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए गार्डन शिप बिल्डर्स का 468 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड. चलिए रुक रहे हैं ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत. काबा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा. बाजार कंसोलिडेशन थोड़े दबाव के मोड में फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ सिलेक्टिव पॉकेट जरूर हैं और सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ आज के सेशन में हम देख रहे हैं. लेकिन अब बात करेंगे अशोक लेलैंड की और अगले साल मध्य में कंपनी अपने पहले लाइट कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करेगी. कंपनी के CFO से हमने खास बातचीत की, गोपाल महादेवन से. सुनिए क्या प्लानिंग है उनकी आगे की, अर्निंग्स पर क्या कमेंट है, देखिए. We launched the industry-leading double-decker EV in India for the first time. So India's first double-decker EV was launched just very recently in Mumbai, and it has been accepted very well by by customers, not only for its features but also for its looks. The bus looks as good as some of the buses that are launched in the western part of the world, and India deserves to have just such quality buses. The other thing is, as far as further product expansion in EV is concerned, sometime in the mid of next year, we possibly will have the light commercial vehicle EV coming in, maybe the EV Bada Dost. So you will have to wait and watch for our announcement there. We are very, very positive on the outlook of the LCV light commercial vehicle. अशोक लेलैंड अर्निंग्स के बाद 3-3.25% की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए ऑटो में बाइंग है भी और अशोक लेलैंड हाई पर ट्रेड करते हुए. लेकिन चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं. नया हफ्ता और 3 नए खिलाड़ियों के बीच मुकाबला. शेयर खान बाय BNP पारिबास के गौरव रत्न पारखी, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होचंदानी के बीच मुकाबला हो रहा है. रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं क्योंकि पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस नहीं है. फिलहाल गौरव रत्न पारखी का पोर्टफोलियो 1.5% का रिटर्न दे रहा है. साथ ही प्रदीप होचंदानी का पोर्टफोलियो 1.25% का रिटर्न लैंड कर रहा है और अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो नेगेटिव 0.67% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है. लेकिन आज हफ्ते की शुरुआत ही मार्केट का मूड भी कंसोलिडेशन भरा है. रिटर्न्स फिलहाल आपकी स्क्रीन पर. लेकिन रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पर आप देखेंगे नो योर कंपनी और नो योर कंपनी में आज बातचीत करेंगे एस्ट्रल के CFO हीरानंद सवलानी से. एक ब्रेक के बाद नमस्कार. नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में और आज बातचीत करेंगे पाइप्स और तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी एस्ट्रल के बारे में. कंपनी ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं तो इसी पे चर्चा होगी कंपनी के CFO हीरानंद सावलानी से. आगे क्या संकेत होंगे इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां.